नाबालिग आदिवासी लड़की की हत्या में अब यह लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है। लव जिहाद में नाकाम रहने पर हत्या करने की आशंका है। अरमान अंसारी जो कि मुख्य आरोपी है, उसने रेप के बाद हत्या की और फिर जो शव था उसे पेड़ से लटका दिया गया। अब इस मामले में यह लव जिहाद का एंगल भी किस तरह से सामने आ रहा है, इसकी डिटेल आपको देंगे विवेक। तो बेटियों का आखिर दुश्मन कौन है? दुमका में लव जिहाद और कत्ल, आपको देते हैं इसकी पूरी जानकारी कि आखिर दुमका में क्या क्या हुआ और क्या नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अंकिता के बाद दुमका में ये दूसरी वारदात है जो लड़की को टांग दिया गया है मारकर, और नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या हुई। पहले उसका रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या की गई। श्री अमड़ा इलाके में पेड़ से शव लटका मिला था। नाबालिग जो पीड़िता थी वो 4 महीने की गर्भवती भी थी। ये भी बात सामने आई है कि 4 महीने की गर्भवती थी वो, और युवती जो वो थी नाबालिग, वो दुमका में अपने मौसी के घर में रहती थी, वहीं पर जाके काम किया करती थी। आदिवासी समुदाय से 14 साल की थी ये, उसकी उम्र महज 14 साल की थी, नाबालिग थी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। अब जो अरमान अंसारी जिस पर ये आरोप लगे हैं, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अरमान अंसारी जो है वो राजमिस्त्री का काम करता है, और उसके बाद ये सारे आरोप लगे, पुलिस ने फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया है। रेप के बाद ये हत्या की गई, उसमें आरोपी अरमान अंसारी गिरफ्तार किया गया है। उसकी जानकारी दे दें कि आखिर उस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, किस किस धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई होगी। एफआईआर जो दर्ज की गई है उसकी जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि धारा 376, धारा 302 और पॉस्को एक्ट के तहत उस पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसके अलावा SC/ST एक्ट के तहत भी उस पर केस दर्ज किया गया है। हमारे साथ बीजेपी से भी उसके स्पोक्स पर्सन जुड़े हुए हैं। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही, और जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो पूरे कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं और उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इस अपराध के नेटवर्क को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। एक सप्ताह के भीतर दूसरी बच्ची के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध होता है, और संरक्षण कैसे मिलता है उसका कुछ तथ्य मैं बता देता हूं। अंकिता के मामले में पुलिस ने डीएसपी नूर मुस्तफा के दबाव में वहां पर उसको बालिग दिखाने का प्रयास किया। बाद में जब सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया गया तो उसको नाबालिग और पॉस्को एक्ट में लाया गया। उसके अलावा इस मामले में भी आप देख लीजिए, और सत्ता का इकबाल इतना कमजोर क्यों हो जाता है कि एक के बाद एक अपराधी इस प्रकार के घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये वाजिब सवाल है जयराम विप्लव जी, लेकिन इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि जेएमएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग अपराधी का धर्म देखकर अपराध पर राजनीति शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं। जब सरकार अपना कर्तव्य भूलकर पीड़िता की जाति, उसका मजहब देख करके कार्रवाई करने का फैसला लेती है, जब अपराधी के जाति, उसके मजहब को देख करके आप उसका संरक्षण करने को तैयार होते हैं। नूर मुस्तफा को वहां से अब तक हटाया क्यों नहीं गया? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा सवाल ये। एक काम करते हैं, आपके इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। इनके इस आरोप का जवाब दीजिएगा तनुज जी। साथ ही ये बताइए कि लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा है, बैक टू बैक जिस तरीके से कई घटनाएं झारखंड में सामने आई हैं, उसको देखते हुए क्या कोई सिंडिकेट काम कर रहा है? और अगर कर रहा है तो बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी जब गए पीड़ित परिवार से मिलने तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या आप लोग सीबीआई जांच करवाएंगे? दोनों सवालों का जवाब। देखिए अंजलि जी, ये लगातार हर उस मुद्दे का राजनीतिकरण करने की बात करते हैं जहां पे इन्हें धार्मिक एंगल दिखता है। एक पुलिस अधिकारी पर उन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए पहले। नहीं, ये क्या सवाल पूछेंगे? ये तो नाम देख करके सवाल पूछते हैं ना। ये भूल जाते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, तो मैं सवाल कर लेता हूं। आप सुनिए तनुज जी, एक बात बताइए, जितने एनसीआरबी के आंकड़े हैं वो आपके खिलाफ क्यों हैं? 2021 के एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो झारखंड में क्राइम रेट बताते हैं ना। एनसीआरबी का आंकड़ा आप मानेंगे, उसको क्यों नहीं मान लेते? आंकड़ा आप बताइएगा मुझे विवेक जी।
ये क्या बात हो गई? एनसीआरबी तो का मैं बोल आंकड़ा रहा हूं तो आप बोलने मैं नहीं आपको देते हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा बता देता हूं, वो मैंने निकाल के रखा था आप ही के लिए। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2021 जो था पूरा, उसमें बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं। जो माइनर गर्ल्स थे उसमें 21 साल की जो थी, उसमें एक साल में 6 जो है वो मामले निकलकर सामने आए। 92 जो थे वो उसमें से 12 से 16 साल के जो थे उसमें 92 ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई थी। ये 21 साल का आंकड़ा है। 30 से 45 साल की जो है महिलाएं, उनके खिलाफ भी लगातार ऐसी घटनाएं हुई हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है आपके पास? मैं अभी इस पर बात कर रहा हूं, तो इसी पे बात कर लीजिए। आपके पास इसके मतलब एनसीआरबी के डेटा पे जवाब देने के लिए कुछ नहीं है क्या? आपका सबका जवाब है। हमारे पास और भी राज्यों का आंकड़ा है, उत्तर प्रदेश के आंकड़े पर चर्चा करवाइए। मतलब आप अपने राज्य को एक्सेप्ट करते हैं? आप जो सवाल के लिए चलिए ठीक है तनुज जी, मैं आता हूं आपके पास। कुमार कुंदन का रुख कर लेते हैं। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी लगातार पिछले कई दिनों से दुमका में ही मौजूद हैं और इस केस और इससे पहले वाला जो केस था उसकी इन्वेस्टिगेशन पर बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। कुमार, अब तक की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए क्या नजर आता है? बाबूलाल मरांडी जो आरोप लगा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की गई, तमाम तरह के लूप होल्स हैं, कितना दम नजर आता है इन आरोपों में? देखिए समीर, आरोप में दम थोड़ा तो बहुत ज़रूर है, क्योंकि देखिए अभी आपने एक आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप खुद भी सोचिए, एक कॉमन सेंस की बात है, 14 साल की लड़की को अगर फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है तो निश्चित रूप से अकेला कोई उसको खुद गोद में लेकर नहीं चढ़ जाएगा पेड़ पे और उसको लटका नहीं देगा। उसके साथ और कौन कौन से लोग थे, उनकी बात कहाँ तक है, उनकी तलाश कहाँ तक है? पुलिस क्यों नहीं खुलकर कुछ भी कह रही है? इस घटना को हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, 24 के 48 घंटे तक होने को आ रहे हैं, अभी तक पुलिस कुछ नहीं कह रही है इस पूरे मामले पर, आधिकारिक बयान कुछ नहीं दे रही है। ये नहीं बता रही है कि उसके साथ और कौन कौन से लोग इस पूरे घटना में संलिप्त थे। पूरे घटना को कह सकते हैं कि सुसाइड का एक ये देने की कोशिश की गई कि सुसाइड किया गया है, जबकि हकीकत कुछ और है। इसके अलावा पुलिस जो चैट्स रिवील नहीं कर रही है कि उस लड़की के और उस लड़के के चैट्स में क्या क्या बातें हुई है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में पुलिस खामोश है। यही वजह है अंकिता वाले मामले में भी शुरुआती खामोशी जायज सवाल है और इन्वेस्टिगेशन में इन सवालों का जवाब ढूंढना ही चाहिए। जी जल्दी से पूरा करिए। एक और बात बताना चाहूंगा, अंकिता मर्डर केस में भी पहला आपने शाहरुख की गिरफ्तारी की, लेकिन दूसरा आरोपी छोटू की गिरफ्तारी तब तक नहीं की जब तक मीडिया ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो कई ऐसे पहलू है जिसको लेकर ये बात बताई जा रही है कि एनआईए की जांच होनी चाहिए और एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है इस पूरे मामले में। ठीक है।